अगर मैं बाबा साहब की जिंदगी पर नजर डालूं, बाबा साहब का एक बहुत बड़ा कथन है, बार बार मैंने दोहराया है। वो कथन आप सब अच्छी तरह जानते हैं, जो 1936 के अंदर उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे अधिकार बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बात है। हालांकि ये बात कहने के बाद भी आपको लगभग 25 साल लग गए इस सोचने के अंदर कि मुझे किस तरफ जाना होगा। आप चैलेंजेस को गौर कीजिए कि वो बच्चा जो स्कूल में अगर जाता है तो उसको स्कूल के बाहर पाठशाला में बिठाया जाता है और वो दरी पट्टी अपनी खुद का टाट लेकर जाता है और उसे चपरासी जो है पानी ऊपर से पिलाता है, और जिस दिन अगर चपरासी नहीं है तो उन्हें प्यासा ही देना पड़ता है। ये अनटचेबिलिटी के शिकार वो बचपन से ही थे, और वो नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी इसका शिकार थी। और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि हम किस किस तरह से अत्याचार से रहे थे, यानी कि भारत के जो मूल निवासी लोग हैं वो लोग। यही चिंतन मनन एक तरफ तो ये, और दूसरी तरफ आजादी की तहरीकी चल रही है, अंग्रेज भी यहाँ मौजूद है और एक बहुत बड़ा गामड़ों का मौजूद है। उसके अंदर संविधान को तैयार करना और साथ ही अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए और अपने आप को एक धर्म की तरफ ले जाने के लिए, पूरी कम्युनिटी को एक रास्ता दिखाने के लिए उसका भी चिंतन मनन बराबर चल रहा है। हम अगर काम करते हैं, अगर कोई बड़ा आदमी बनता है तो पता चलता है कम्युनिटी पे तो ध्यान ही नहीं दिया, बड़ा तो बन गया। यहाँ सारे चैलेंजेस उनके सामने थे, उसके बावजूद वो फैसला कर रहे थे कि मुझे किस तरफ जाना है। भारत के अंदर जो भी धर्म उस वक्त मौजूद थे, इंक्लूड इस्लाम, वो इतने शक्तिशाली नहीं थे। आर.एस. विद्यार्थी जी हैं, राष्ट्र बौद्ध महासभा के अध्यक्ष रहे 10 साल। उन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिखा है इस बात को कि वो जनबल चाहते थे कि मुझे जनबल मिले, धनबल मिले और सबसे बढ़कर मनोबल मिले, और ये सब चीजें जो थी ये हिंदुस्तान में उस वक्त नहीं थी। तो फिर उन्होंने वो अपने आप को एक ऐसे जर्जर हॉल के अंदर महसूस कर रहे थे जिसकी छत गिरने वाली है, और जब जाहिर सी बात है जब छत गिरने वाली है और वो बीमार आदमी है तो वो फिर दीवारों की तरफ बढ़ता है। तो वो दीवारों की तरफ बढ़े और आसपास के मुल्कों को देखा कि चीन के अंदर बौद्ध धर्म है, जापान में बौद्ध धर्म है और दूसरी जगह बौद्ध धर्म है, तो उन्होंने ये फैसला किया कि मैं बौद्ध धर्म में जाऊंगा क्योंकि यहाँ से मुझे वो मनोबल भी मिल सकता है और हमें वो जनबल भी मिल सकता है। तो आपने फिर वो ऐलान किया, और वो जो समझते थे कि ये मेरे समाज को, जो कि बीमार समाज है, उसको जो मैं औषधि दे रहा हूँ, ये बौद्ध धर्म, ये कितना सक्सेसफुल होगा, ये देखने के लिए वो ज्यादा दिन दुनिया में नहीं रहे। 1 महीना 22 दिन बाद वो यहाँ से चले गए, और उसके नतीजे क्या हुए उसी वक्त ही महसूस ये होता है कि पूरी कम्युनिटी बौद्ध धर्म में नहीं गई। हमारी शक्ति बढ़ गई, 20% हम गए, 80% यही रह गए। आज भी ये जो कम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसकी वजह कहीं ना कहीं ये भी मौजूद है कि पूरे के पूरे लोग ना तो बौद्ध धर्मी हुए और ना ही फिर वो बहुजनी रहे। अंबेडकर विचारधारा के नाम पर हम एक जगह जमा हो जाते हैं, लेकिन हमें जमा होना चाहिए धर्म की बुनियाद पे, धर्म की बुनियाद पे, दीन की बुनियाद पे। बाबा साहब इसीलिए बौद्ध धर्म की तरफ गए कि वो एक रास्ता आपको दे गए कि आपको हमेशा